गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी फिटनेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि हम आपको डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन एंड मेनली ओम चैंटिंग बोलते हैं, वो कैसे हमें फ़ायदा करते हैं। जी हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट में लिखा था वेगस नर्व स्टिमुलेशन, कि उसमें हमारे गले में सर्जिकली एक डिवाइस इम्प्लांट करी जाती है जो कि धीरे धीरे हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती रहती है और हमारा स्टबबॉर्न डिप्रेशन दूर होता है। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी कि नॉर्मली हम कैसे अपनी वेगस नर्व को स्टिमुलेट रख सकते हैं और जो वेगस नर्व है उसके क्या क्या काम हैं। वेगस नर्व जो है फ्रेंड्स, ये हमारे जो नर्व्स हैं उनमें 10वां नंबर है इसका, 10th क्रेनियल नर्व इसे बोलते हैं। और ये हमारी सबसे शक्तिशाली नर्व है। ये हमारे दिमाग से निकल के हमारे पेट को, हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट के साथ जोड़ती है। इसके अगर कामों पे नजर डालें तो ये क्या क्या काम करती है। ये हमें रिलैक्सिंग, डाइजेस्टिंग एंड काम मोड में रखती हैं। काम में इसके मोटर फंक्शन जो होते हैं वो है हमें निगलने में मदद करना और हमें बोलने में मदद करना। जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसको भी वेगस नर्व सप्लाई होती है। उसके बाद जो इसके सेंसरी काम है वो आपको निगलने वाले मसल से, आपके बोलने वाले मसल से, थोड़ा सा आपके कान के पिछले भाग से और आपके इंटरनल ऑर्गन जिनमें आपका दिल है, आपका पेट है और आपके लंग्स हैं, उनसे जो सिग्नल है वो ब्रेन को देती है। अगर ये हम सिग्नल नहीं देगी तो हमारे ब्रेन से उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम इसके हैं पैरासिम्पैथेटिक, जो ऑटोमेटिकली होते हैं, जो कि हम फिटनेस में बोलते हैं कि आपको आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ही वर्किंग रखना है, जिसमें ग्रेटिट्यूड है, शांत है, कामनेस है। तो वो आपका वेगस नर्व अगर आपकी स्टिमुलेट रहती है तो वही आपको ये वाला मोड देती है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या काम करती है, आपको इसमें रिलैक्सेशन, आपकी हार्ट रेट को कम करना, आपके लंग्स के मसल्स को स्मूथ करना, उसके बाद आपके पेट की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो आंतड़ियों की मूवमेंट है, जो मेटाबॉलिक आपका रेट है, उसे इंक्रीज करना, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कराने जिससे आपकी डाइजेशन अच्छी हो। तो अगर आपको कोई पेट के इश्यूज हैं, या आपको कोई चिंता है, या आपका कुछ लंग्स के इश्यू हैं, आपका हार्ट रेट ज्यादा है, तो आपको अपनी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना चाहिए। आइए जानते हैं, अगर आपकी वेगस नर्व ठीक से काम नहीं कर रही तो आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। आपको निगलने में दिक्कत हो सकती है, आपको बोलने में दिक्कत हो सकती है, आपका रिफ्लक्स डाइजेशन वाला खराब हो सकता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपके लंग्स का जो है स्मूथनेस वो कम हो जाएगी। तो एंजाइटी, डिप्रेशन इसके खराब होने से होते हैं। आइए जानते हैं बहुत आसानी से हम कैसे इसे अपने डेली लाइफस्टाइल में स्टिमुलेट रख सकते हैं। आप डीप ब्रीदिंग करने से हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। मेडिटेशन करने से वेगस नर्व अच्छी रहती है। सबसे मेन मैं जो आपको दबाव दे के बोलूंगी, आप ओम चैंटिंग करिएगा। आराम से सुखासन में बैठिएगा, अपनी आईज क्लोज करिएगा और धीरे धीरे जितना लंबे समय तक आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं आप उसको करिएगा। शुरू 3-3 बार से करिएगा, धीरे धीरे बढ़ाइएगा और इसको जितना लंबा आप हमिंग कर सकते हैं ओम का करिएगा। उससे हमारी वेगस नर्व जो है वो स्टिमुलेट रहती है। हमारे सारे जो मैंने ऊपर फंक्शन वर्णन किए हैं, आपकी डाइजेशन अच्छी रहती है, आपका हार्ट रेट कम रहता है, आपके लंग्स के जो मसल्स हैं वो स्मूथ रहते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी रहती है। तो सिर्फ एक थोड़ा सा अगर आप लाइफस्टाइल में मेडिटेशन एंड ओम चैंटिंग डालते हैं
तो आप कितना बड़ा जो है फिटनेस का पार्ट पूरा कर लेते हैं। बाद में आपको डॉक्टर के पास इसके लिए नहीं जाना पड़ता कि वो आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट करे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे विदा करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, अगर तो वो ओम चैंटिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं करते तो ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद अपनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैम इसके बाद हमने ओम चैंटिंग शुरू करी। ज़्यादा से ज़्यादा, छोटा सा काम है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।